हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक वैकेंसी। फाइनली रेलवे एएलपी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और इस बार 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। लेकिन सिर्फ वैकेंसी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन में सीबीटी 2 पैटर्न, सीबीएट सिलेक्शन प्रोसेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो हर एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। तो अगर आप रेलवे एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हो या इस साल फॉर्म भरने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको नोटिफिकेशन की हर इंपॉर्टेंट चीज़ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। रेलवे एएलपी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 जून 2026। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक आरआरबी से अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने मल्टीपल आरआरबीज़ में एप्लीकेशन भर दिया तो उसके सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरते वक्त अपना आरआरबी केयरफुली चूज़ करना। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग चीज़ की, वैकेंसी। इस बार रेलवे एएलपी में 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो रीसेंट ईयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। डिफरेंट रेलवे जोन्स में वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, इसलिए कंपटीशन जोन वाइज थोड़ा वेरी कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। रेलवे एएलपी के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है 10th पास प्लस आईटीआई या फिर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास रेलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब एज लिमिट जनरली 18 से 30 ईयर्स तक रखी गई है और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे एएलपी का सिलेक्शन टोटल 5 स्टेजेस में होता है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीआरटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ एक हिडन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। सीबीटी 1 सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, मतलब फाइनल मेरिट में सीबीटी 1 के मार्क्स काउंट नहीं होते। अब सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल ड्यूरेशन होगी 60 मिनट। सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और नेगेटिव मार्किंग। 1/3 रहेगी, मतलब 3 गलत आंसर्स पर 1 मार्क कट होगा। इसलिए रैंडम गेसिंग अवॉइड करना बेटर रहेगा। अब आते हैं एक्चुअल गेम चेंजर स्टेज पर। सीबीटी 2, ये स्टेज सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीबीटी 2 टोटल 175 क्वेश्चंस का होगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, पार्ट बी 75 क्वेश्चंस 60 मिनट्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट है। फाइनल शॉर्टलिस्टिंग मेनली पार्ट ए के मार्क्स से होती है, लेकिन पार्ट बी में मिनिमम 35% क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मतलब अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिलेक्शन प्रोसेस वहीं खत्म हो सकता है। पार्ट बी में क्वेश्चंस आपके आईटीआई ट्रेड या इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आएंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड्स। इसलिए सिर्फ जनरल प्रिपरेशन इनफ नहीं होगी, आपको अपने टेक्निकल ट्रेड पर भी स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सीबीएटी की, जिसे बहुत स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं। सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन हर टेस्ट बैटरी सेपरेटली क्वालिफाई करनी होती है। मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 42 टी स्कोर इन ईच बैटरी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल मेरिट में सीबीटी 2 पार्ट ए और सीबीएटी दोनों का मेजर रोल होता है, इसलिए सीबीएटी को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेडिकल फिटनेस। रेलवे एएलपी में मेडिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली आईसाइट, कलर विजन, हियरिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी कैंडिडेट को सीरियस आईसाइट इश्यू है तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड्स ज़रूर चेक कर लेना। अब फाइनल एडवाइस, अगर आप रेलवे एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ सीबीटी 1 पर फोकस मत करो। एक्चुअल कंपटीशन सीबीटी 2 और सीबीएटी में डिसाइड होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रांग रखो, मॉक टेस्ट्स दो और टाइम मैनेजमेंट पर काम करो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रेलवे एएलपी कंप्लीट सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या सीबीटी 2 टेक्निकल प्रिपरेशन रोड मैप एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट ज़रूर करना। और ऐसी ही फास्ट अपडेट्स और जेन्युइन गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।